प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम लोग जैन दर्शन का अध्ययन करेंगे। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार जैन धर्म एक शाश्वत धर्म है, अर्थात यूनिवर्सल रिलीजन है। कहने का आशय यह कि जैन धर्म अनादिकाल से प्रारंभ हुआ और अनंत काल तक अस्तित्व में रहेगा। जैन धर्म का मानना है कि सृष्टि अनादिकाल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। यदि हम बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के सापेक्ष जैन धर्म को देखें, तो जहां हिंदू और बौद्ध धर्म सृष्टि के विनाश में विश्वास रखते हैं, वहीं जैन धर्म का सृष्टि के विनाश में विश्वास नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच ईश्वर के अस्तित्व को लेकर दृष्टिकोण की बात करें या उनके अंतर की बात करें, तो जहां बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, वहीं जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। हालांकि हायरार्की में जैन धर्म ने ईश्वर को जीन के नीचे रखा है। कहने का आशय यह कि ईश्वर के अस्तित्व को तो जैन धर्म स्वीकार करता है, लेकिन हायरार्की में उसने ईश्वर को जीन अर्थात महावीर के नीचे रखा है। जैन धर्म की मान्यता के अनुसार सृष्टि के निर्माण, उसकी रक्षा और विनाश के लिए ईश्वर उत्तरदायी नहीं है, बल्कि प्रकृति उत्तरदायी है। कहने का आशय यह कि सृष्टि शाश्वत कानूनों से परिचालित होती है। और एक दृष्टि से हम देखें तो सांख्य दर्शन भी यही मानता है कि सृष्टि के निर्माण, सृष्टि की रक्षा और विनाश में ईश्वर का कोई रोल नहीं है, बल्कि प्रकृति का अहम रोल है। और इस प्रकार से जैन दर्शन कहीं न कहीं सांख्य दर्शन के करीब दिखता है। यह क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। अच्छा, हिंदू धर्म में जहां वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार किया गया है, कहने का आशय यह कि वेदों में कही गई बातें अकाट्य है, वहीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। कहने का आशय यह कि बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। जैन धर्म के अनुसार आत्मा केवल पशु पक्षियों, पेड़ पौधों या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में ही नहीं होती, बल्कि पहाड़ों, झरनों एवं अन्य प्राकृतिक वस्तुओं में भी होती है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा में एक प्रकार का प्राकृतिक तेज विद्यमान रहता है। आत्मा सर्वज्ञाता एवं सर्वशक्तिमान होता है। जैन धर्म कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो यह तो हो गया जैन दर्शन से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हुई वह। अब जैन दर्शन को हम लोग सेगमेंट वाइज क्लासिफाई करके या वर्गीकृत करके देखेंगे। यदि जैन दर्शन का पहला सेगमेंट देखें, तो जैन दर्शन का पहला सेगमेंट पंच महाव्रत हुआ। कहने का आशय यह कि जैन अनुयायियों के लिए 5 व्रतों का पालन अनिवार्य माना गया है। पहला व्रत सत्य है। सत्य कहने का आशय कि सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा या अमृषा अर्थात हिंसा नहीं करनी चाहिए। तीसरा अस्तेय या अचौर्य अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा अपरिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक धन संचय
या धन संग्रह नहीं करना चाहिए। और पांचवा ब्रह्मचर्य हमारे लिए, और पांचवा ब्रह्मचर्य हुआ, ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ कि आपके मन में किसी दूसरी स्त्री के प्रति संपर्क, किसी दूसरी स्त्री से संपर्क की बात भी नहीं सोचना है। यदि हम पंच महाव्रत को देखें तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे, जबकि पंच महाव्रत में पांचवें व्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा। जैन दर्शन के अध्ययन के क्रम में अब तक हमने जैन दर्शन के बेसिक थॉट को हमने देखा, उसके बाद पंच महाव्रत को देखा। अब हम लोग सल्लेखन या पर्यूषण या संथारा को देखेंगे। सल्लेखन का मतलब होता है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। जैन धर्म में ऐसी मान्यता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, इसलिए जैन भिक्षु ज्ञान प्राप्ति के बाद अन्न जल का त्याग कर देते हैं ताकि उनकी मृत्यु शीघ्र अतिशीघ्र हो सके और आत्मा को शरीर से और शरीर को आत्मा से मुक्ति मिल सके। जैन दर्शन का अगला सेगमेंट अनेकात्मवाद है, जिसे सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। सप्तभंगी न्याय में कुल मिलाकर 7 विचारों को एडॉप्ट किया गया है। जैसे है, पहला विचार हुआ है, दूसरा विचार है नहीं है, तीसरा विचार है और नहीं है, चौथा विचार है कहा नहीं जा सकता, पांचवा विचार है लेकिन कहा नहीं जा सकता, छठा विचार है कि नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता, और सातवां विचार है कि है और नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता। जैन दर्शन का अगला सेगमेंट स्यादवाद या स्यातवाद है। स्यादवाद की जो मान्यता है, इसमें इसका मतलब यह होगा कि हमें कोई भी निर्णय सोच विचार करके लेना चाहिए। यदि हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसका क्या दूरगामी इम्प्लीकेशन होगा, इसे ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय लेना चाहिए। अब हम लोग जैन त्रिरत्न की बात करें तो जैन धर्म में 3 रत्नों का कॉन्सेप्ट है। जैसे सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब हुआ जैन धर्म और उसके सिद्धांतों का ज्ञान। सम्यक ज्ञान को भी कई पार्ट्स में हम बांट कर देख सकते हैं। जैसे मति अर्थात इंद्रिय जनित ज्ञान, दूसरा श्रुति अर्थात श्रवण जनित ज्ञान, तीसरा अवधि या दिव्य ज्ञान, चौथा मनः पर्याय अर्थात दूसरे के मन की बात जान लेना, और पांचवा कैवल्य अर्थात सर्वोच्च या पूर्ण ज्ञान। दूसरा रत्न जो है जैन त्रिरत्न का, वह है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब हुआ कि जो कुछ जाना जा चुका है और सत्य माना जा चुका है उसे कार्य रूप में परिणत करना। और तीसरा रत्न है सम्यक दर्शन अर्थात जैन सिद्धांत एवं दर्शन में श्रद्धा रखना। तो मित्रों, इस वीडियो के द्वारा हम लोगों ने जैन दर्शन का अध्ययन किया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।